दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिशा साल्यान की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मामले में मालवाणी पुलिस ने नारायण राणे और विधायक नितेश राणे से कल 9 घंटे तक पूछताछ की। जवाब दर्ज कराने के बाद नारायण राणे थाने से चले गए। उस वक्त राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा गोपनीय बयान दिया था। राणे ने कहा, इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को फोन करने के बाद मेरा जवाब रिकॉर्ड किया गया और फिर हमें रिहा कर दिया गया। थाने से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए नारायण राणे ने महाविकास आघाड़ी सरकार की कड़ी आलोचना की। मुझे 2 दिन पहले थाने से नोटिस मिला था। यह नोटिस था कि आप अपनी राय व्यक्त करने के लिए थाने आए। दिशा साल्यान की मां ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आपको टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। नितेश राणे और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशा को लेकर क्या कहा था, उसके असली गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर दिशा की मां के पास गई, उन्हें शिकायत करने के लिए कहा। राणे ने लगाया गंभीर आरोप कि दिशा की मां से कराई थी झूठी शिकायत। राणे ने आगे कहा, मैं 9 घंटे बैठा रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, नितेश विधायक है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें न्याय मांगने का अधिकार है। हम दिशा के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमने गिरफ्तारी से पहले जमानत ली थी। अंत में मैंने अमित शाह को फोन किया। उसके बाद नितेश और मेरा जवाब लिया और फिर हमें छोड़ दिया। राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने बताया कि शुरू से क्या हुआ और हम किस बारे में बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, 8 जून को दिशा साल्यान और 13 जून को सुशांत की हत्या के बाद मुझे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 2 फोन आए, जिसमें उन्होंने सुशांत और दिशा के मामले के बारे में बात न करने के लिए कहा। यह मत कहो कि यह एक मंत्री की कार थी। मैंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, बोलता क्यों नहीं? तो आपके भी बच्चे हैं, ऐसा न करें। हालांकि मेरे इस वाक्य को मेरे उत्तर से हटा दिया गया। इसका मतलब है कि यह सब राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे जीवन में से 5 घंटे निकाल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मुझे पता है, दिशा साल्यान का केस बंद किया जा रहा है। अत्याचार करने वालों को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन अंत तक आवाज उठाता रहूंगा। आगे नारायण राणे ने ठाकरे सरकार को भी चेताया। नारायण राणे ने कहा, मैंने श्री शरद पवार का बयान भी सुना। पवार ने कहा कि राणे को भी गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जवाब में नारायण राणे ने कहा, मेरा कोई डेविड मित्र नहीं है। हमारा कोई भी रिश्ता आतंकवादियों से नहीं था। वह देशद्रोही है। बम धमाकों में हमारे हजारों लोग मारे गए हैं। उस डेविड के साथ नवाब मलिक का रिश्ता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए हम उसके खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आप हमारे इस्तीफे की मांग करते हैं। पवार जी, आपने जीवन भर यही किया है, यही तुम्हारे गुण हैं। ऐसी घटिया राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते। ऐसे शब्दों में राणे ने पवार पर भी निशाना साधा। तो कुल मिलाकर नारायण राणे ने दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे को खुलकर आरोपी बताया है और कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई में क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। बहरहाल आप लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।